हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग जो वर्ल्ड बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार के डेटा जारी किए जाते हैं उनको पाइथन के द्वारा कैसे डाउनलोड करते हैं ये सीखते हैं। तो इसके लिए हमने जो है दो लाइब्रेरी, एक पांडाज और एक डब्ल्यू वी डेटा को इंस्टॉल कर लिया है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको पिप इंस्टॉल और इन दोनों लाइब्रेरी का नाम लिखना होता है। एक कमांड जैसे रन करेंगे तो ये लाइब्रेरी आपकी दोनों इंस्टॉल हो जाएगी। अब इन दोनों लाइब्रेरी को हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है पांडाज को पीडी से, और जो डब्ल्यू बी डेटा है यानी वर्ल्ड बैंक डेटा है इसको डब्ल्यू बी नाम से हमने इंपोर्ट कर लिया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन दोनों लाइब्रेरी के माध्यम से किस प्रकार से वर्ल्ड बैंक द्वारा जो डेटा जारी किया जाता है वो बहुत सारे क्षेत्रों में जारी होता है। एजुकेशन से रिलेटेड होता है, आपका जो अर्थव्यवस्था संबंधित होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत अनेकों प्रकार के डेटा जारी किया जाता है। कोई भी डेटा जो आप आसानी से बिना वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे गए हुए पाइथन में आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप चाहें तो बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अपने आवश्यकता अनुसार उस पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमने जो है दोनों लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि इस लाइब्रेरी में क्या क्या दिया हुआ है। तो जो हमारी इसमें मुख्य लाइब्रेरी है डब्ल्यू बी डेटा, इसी का उपयोग किया जाएगा। तो इसको हमने डब्ल्यू बी नाम से इंपोर्ट कर रखा है। तो हम जो है डब्ल्यू बी डॉट, जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो है जितने भी मेथड हैं इस लाइब्रेरी में वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो ये वर्ल्ड बैंक है वो कितने प्रकार के डेटा जो है जारी करता है। तो इसके लिए हम गेट सोर्सेस इस मेथड को हम लोग रन करेंगे। तो इसमें जितने प्रकार के डेटा वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं वो हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुल 92 प्रकार के जो है डेटा जारी किया जाता है। तो इसमें से कोई भी डेटा आप जो है, और एक ये तो 92 जो ये ब्रॉडर एरिया है इसके अंदर भी बहुत सारे सब कैटेगरी हैं। तो उसके लिए हमको इंडिकेटर की ज़रूरत होगी डाउनलोड करने के लिए। तो इन्हीं के द्वारा हम जो है इंडिकेटर को प्राप्त करेंगे। यानी हमारा अगर डूइंग बिजनेस से रिलेटेड है तो वो डेटा चाहिए, या हमको वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर चाहिए, या एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए, या जेंडर स्टेटस चाहिए, कोई भी ग्लोबल इकोनॉमिक मॉनिटर जैसे कोई भी डेटा आपको चाहिए तो ये गेट सोर्सेज से हम लोग ब्रॉडर एरिया अपना डिसाइड कर लेंगे कि हमारा सोर्स क्या है। दूसरा तरीका है कि आप जो है टॉपिक के द्वारा भी आप जो है तय कर सकते हैं कि हमको किस टॉपिक का डेटा चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को डब्ल्यू बी, यहाँ पर आपको एक गेट टॉपिक, यानी किस टॉपिक रिलेटेड आपको डेटा चाहिए उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कुल 21 तरह के जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड डेटा है। तो यानी कि आप सोर्स दे सकते हैं या आप टॉपिक दे सकते हैं। तो ये दो चीज़ ज़रूरत होगी हमें, इन्हीं के द्वारा जो है हम डेटा डाउनलोड करेंगे। अब हमको जो है इंडिकेटर चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जो वर्ल्ड बैंक है जो एपीआई जारी करता है वो इंडिकेटर होते हैं, उन इंडिकेटर के द्वारा ही हम डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। उसके कैसे करेंगे, डब्ल्यू बी डॉट गेट इंडिकेटर, ये कमांड हम लोग रन करेंगे। अब इसके अंतर्गत हम लोग को सोर्स देना है। तो आप या तो सोर्स दे सकते हैं या दूसरा आप टॉपिक दे सकते हैं या क्वेरी भी कर सकते हैं। 3 तरीके से भी आप जो है किस तरह का डेटा आपको चाहिए अब उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सोर्स, अब सोर्स में क्या देंगे हम लोग, तो जो हमने यहाँ पर गेट सोर्स किया है। अब जैसे सोर्स जो डूइंग बिजनेस है सोर्स उसका 1 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर का सोर्स 2 है। तो अगर हमको जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर रिलेटेड डेटा चाहिए तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, सोर्स में 2 लिख देंगे। अब देखिए इसमें जो है आपका ये सब जो है आपका ये इंडिकेटर है, हमको इसी इंडिकेटर की जरूरत है। जैसे लिखा ना AG.CON, इसी के द्वारा जो डेटा डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेटा का टाइप दे रखा है, जैसे फर्टिलाइजर कंजम्पशन परसेंटेज रिलेटेड है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, ये सारे डेटा दिया हुआ है। तो एक तरीका तो ये है, आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं सोर्स। दूसरा आप यहाँ पर जो है टॉपिक भी डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं,
टॉपिक। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक में जो है, जैसे हमको चाहिए इकोनॉमी एंड ग्रोथ, तो यहाँ पर गेट टॉपिक में इकोनॉमी एंड जो ग्रोथ है वो तीसरे नंबर पर टॉपिक है, तो टॉपिक में हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर भी आपका जो डेटा का जो है इंडिकेटर आ जाएगा। हमको ये जो इंडिकेटर है इसी की ज़रूरत है। और तीसरा तरीका है कि आप जो है क्वेरी कर सकते हैं, यानी कि जो हमने टॉपिक लिखा है यहाँ पर हम एक क्वेरी कमांड है, क्वेरी पैरामीटर है, और क्वेरी पैरामीटर में अगर हम यहाँ पर हमको जिससे रिलेटेड हमको डेटा चाहिए उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो हमको चाहिए मान लीजिए जीडीपी पर कैपिटा, यानी जीडीपी रिलेटेड हमको डेटा चाहिए तो हम इस क्वेरी में पुट कर देंगे। तो जीडीपी से संबंधित जितने प्रकार के एपीआई हैं वो सब हमारे सामने आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये सारा एपीआई जीडीपी रिलेटेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए हमको ये वाला चाहिए, जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ एनुअल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये डेटा हमको डाउनलोड करना है। तो हमको जो है इंडिकेटर पता लगाना। तो हमने अभी तक क्या किया कि हमने जो है कितने प्रकार के सोर्सेज हैं उनको तय कर लिया कि इतने प्रकार के सोर्स हैं और टॉपिक्स हैं, और हमको हमारा जो मूल उद्देश्य है कि हमको पता लगाना है कि हमारा इंडिकेटर कौन सा है, क्योंकि जब हम डेटा डाउनलोड करेंगे तो इंडिकेटर जो है वो चाहिए होगा, तब उसी रिलेटेड हमको डेटा डाउनलोड करना है। तो हम जो इंडिकेटर उसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। जैसे हमको ये इंडिकेटर चाहिए, इसको हमने कॉपी कर लिया। अब हम डेटा डाउनलोड कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें जो है wb डॉट, अब जो डेटा है वो 2 तरह के डाउनलोड होते हैं, या तो सीरीज में डाउनलोड कर सकते हैं या डेटा फ्रेम में। सीरीज का मतलब क्या है कि अगर हमको कोई एक डेटा डाउनलोड करना है तो हम सीरीज में डाउनलोड करेंगे, अगर हमको एक से ज़्यादा डेटा डाउनलोड करना है तो हम लोग डेटा फ्रेम में डाउनलोड करेंगे। तो सीरीज के लिए हम लोग जो है गेट सीरीज ये वाला कमांड रन करेंगे। अब इसमें हमको क्या चाहिए, पहले इसमें क्या क्या पैरामीटर है, इंडिकेटर है, कंट्री चाहिए, डेट चाहिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अपना इंडिकेटर डालते हैं। इंडिकेटर में हमने जो कॉपी किया था, यानी जो ये आपका जीडीपी एनुअल ग्रोथ रिलेटेड है, ये हमने अपना पहला इंडिकेटर दे दिया कि हमको ये डेटा चाहिए जीडीपी ग्रोथ का। अब इसके बाद जो हमको क्या चाहिए, कंट्री, यानी किस देश का आपको जो है डेटा चाहिए। तो हमको जो डेटा चाहिए इंडिया का। तो यहाँ पर इंडिया का जो आप चाहें तो IN भी लिख सकते हैं, IND भी लिख सकते हैं। इससे सही तरीका IND है, क्योंकि इंडिया का जो कोड है IND है। अब किस कंट्री का कौन सा कोड है, इसको भी हम लोग जो है इस WB में जो है गेट कंट्री कोड करेंगे तो सारे देश का जो कोड आ जाएगा। तो इंडिया का कोड जो IND है। इसके अलावा जो है हमें चाहिए डेट चाहिए कि कब से कब तक आपको चाहिए। अगर आप डेट नहीं लिखेंगे तो अब तक जितना डेटा होगा, जब से 1950-60 जब से भी सारा डेटा आ जाएगा। अगर हमको डेट पर्टिकुलर डेट चाहिए तो डेट हमको डालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो डेट जो है टपल में डालना है, और टपल के अंदर जो है स्ट्रिंग में डालना है। तो हमको मान लीजिए डेटा चाहिए 2001, उसके बाद जो है कॉमा लगाएंगे, यानी जो स्टार्टिंग डेट, और इसके बाद एक और स्ट्रिंग डालेंगे और वहाँ पर 2020, यानी हमने ये डेट डाल दिया। अब इसके अलावा कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी, यानी आप डेटा जो है ईयरली डाउनलोड कर सकते हैं, मंथली डाउनलोड कर सकते हैं, क्वार्टरली। तो जीडीपी का जो ये ग्रोथ रेट है ये ईयरली होता है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी नहीं डालेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ईयरली ही देगा। इसके अलावा जो है आप इसका नेम डाल सकते हैं कि जो आप डेटा डाउनलोड करेंगे इसका क्या नाम। तो हम लोग इसका नाम रख देते हैं जीडीपी ग्रोथ। अपने हिसाब से कुछ भी नाम इसका रख सकते हैं। इसके अलावा एक पैरामीटर और है कि ये जो डेटा आएगा उसको डेट में रहेगा, तो हम इसको पार्स डेट करके
ट्रू कर देते हैं, यानी एक जो डेट ऑब्जेक्ट में बन के आएगा। तो ये कमांड हमने इतना हमको पैरामीटर डालना है और इसके बाद जो हम क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे तो हमारा 20 साल का डेटा डाउनलोड हो जाएगा। देखिए 2020 से लेके 2021 तक। अब जो है डेट में जितना साल आपको चाहिए उतने साल का डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डेट नहीं डालेंगे तो जितना भी डेटा उपलब्ध होगा सारा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। अब चूंकि एक सीरीज है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सीरीज नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर देते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग जो है डेटा फ्रेम में जो है डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा फ्रेम यानी कि अगर हमको 2 इंडिकेटर डाउनलोड करना हो एक साथ तो हमको डेटा फ्रेम में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि एक इंडिकेटर नाम का वेरिएबल बनाना होगा और इसको जो है डिक्शनरी में स्टोर करना होगा। डिक्शनरी में इसको बनाना होगा। तो डिक्शनरी कैसे बनती है, कर्ली ब्रैकेट में इसमें हम की वैल्यू देते हैं और उसको जो है डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जो है पहला तो हमारा की यही है, हमको जीडीपी डाउनलोड करना है। कि किसी को डाउनलोड कर लेते हैं। इस इंडिकेटर का नाम लिखेंगे यानी इंडिकेटर लिखेंगे और इसको हम क्या नाम देना चाहते हैं, तो नाम हम इसको जीडीपी देना चाहते हैं। अगर कोई इसके अलावा हमको दूसरा डेटा डाउनलोड करना हो तो जैसे ये सारा डेटा हमारा जीडीपी का है, अगर हम चाहें किसी अन्य चीज़ पे डाउनलोड करना, जैसे कि हमको मान लीजिए सेविंग का डेटा डाउनलोड करना, तो हम यहाँ कोई भी रिलेटेड डेटा हो हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेरी में गेट इंडिकेटर क्वेरी जब डालेंगे तो उससे रिलेटेड आपको डेटा आ जाएगा। इसको रन कर देंगे तो सेविंग रिलेटेड हमारा यहाँ पर डेटा आ जाएगा। जितना भी सेविंग रिलेटेड जो है वर्ल्ड बैंक जो है डेटा जारी करता है। तो मान लीजिए हमको जो है ये डेटा डाउनलोड करना है, ग्रास सेविंग परसेंटेज में कितना है इंडिया का। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंडिकेटर इसको कॉपी कर लेंगे। मुख्यतः हमको इंडिकेटर ही चाहिए क्योंकि इंडिकेटर से ही डेटा फेच होता है। तो इस इंडिकेटर को हम लोग डिक्शनरी में इसको भी यानी डेटा फ्रेम के लिए हमको क्या चाहिए, डिक्शनरी में डेटा चाहिए। तो इसका नाम हम लोग डाल देते हैं क्योंकि ये सेविंग का डेटा है, इसका नाम सेविंग डाल देते हैं। यानी कि जो पहला इंडिकेटर था उसको हमने जीडीपी नाम दिया और जो दूसरा डेटा है वो हमारा सेविंग रिलेटेड है। तो इसको हम लोग डिक्लेयर कर दिए। अब जो है क्या कमांड हमको डालना पड़ेगा, wb डॉट गेट डेटा फ्रेम। इसमें हमको जो है इंडिकेटर पास करना है अपना, वही जो इंडिकेटर हमने बनाया है। और यहाँ पर कंट्री हमारी जो है, हमको इंडिया का डेटा चाहिए तो हम लोग IND, और हमको डेट जो है वही डेट चाहिए जो ऊपर का है। तो इसी डेट को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग पार्स डेट क्यों कर रहे हैं कि हमारा जो डेट है वो डेट टाइम ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो इसको ट्रू कर देते हैं। तो हमने यहाँ क्या पर डाला, इंडिकेटर्स डाला। वहाँ पर इंडिकेटर है और इंडिकेटर में केवल एक ही इंडिकेटर दिया है। यहाँ पर इंडिकेटर से हमने जो है 2, 3 जितना भी इंडिकेटर चाहे आप जो है इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, रन कर देंगे। देखिए ये आपका जो है जीडीपी का डेटा आ गया 2020 से, ये उल्टे क्रम में है 2001 से लेकर 2020 तक। इसको आप चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। और सेविंग का डेटा आ गया। ये चूंकि डेटा फ्रेम है तो इसको हम लोग कहाँ सेव कर लेंगे, DF में। क्योंकि हमारा डेटा जो है 2020 से लेके 2001 तक, और हमको चाहिए क्या 2001 से 2020 तक। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको DF डॉट शॉर्ट
df डॉट सॉर्ट वैल्यू, इसमें हम लोग जो है बाई डेट और यहाँ पर असेंडिंग ट्रू कर देंगे और इन प्लेस ट्रू। अब हमारा जो डेटा है देखिए कैसा दिखता है, df डॉट हेड। अब 2001 से लेके अब 2020 तक इस तरह से हो गया, तो यानी हमारा डेटा जो है बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको हम लोग को अगर एक्सेल में या CSV फाइल में अगर इसको सेव करना हो तो क्या कर सकते हैं, df डॉट टू CSV, और इसको जो है इसका नाम दे देंगे, इसका नाम क्या है, GDP एंड सेविंग रिलेटेड डेटा है, इसका नाम हमने ये दे दिया डॉट CSV। तो ये डेटा हमारा जो है CSV में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर GDP डॉट सेविंग CSV नाम से ही सेव हो गया। जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर भी एक डेटा हमारा डाउनलोड हो जाएगा। इस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, इस फोल्डर में हमने अभी जो डेटा डाउनलोड किया है ये डेटा है। आप इसको चाहें तो देख सकते हैं कैसा दिखता है ये एक्सेल में। तो इस तरह से हमारा डेटा डाउनलोड हो गया, बिना जो हम वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे गए बिना भी हम चाहें तो आसानी से पाइथन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे हमने जो है केवल इंडिया का डाउनलोड किया है, अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ पर इंडिया है, इंडिया के अलावा किसी अन्य कंट्री का भी आप डाउनलोड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कंट्री का जो है आप एक लिस्ट में जो है दोनों कंट्री का नाम दे सकते हैं। जैसे हमने अभी इंडिया का दिया तो IN कैपिटल लेटर में रहेगा इंडिया। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको पाकिस्तान का चाहिए तो आप जो है PA की शायद होना चाहिए इंडिकेटर, देखिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों का डेटा जो है आपका डाउनलोड हो गया। यानी अगर 2 कंट्री का आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ दोनों कंट्री का आप डिटेल वो उसका इंडिकेटर दे देंगे। अब इसको इंडिकेटर प्रत्येक कंट्री का क्या क्या इंडिकेटर होगा तो कैसे पता चलेगा कि किस कंट्री का क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, WB डॉट यहाँ पर आपको जो है गेट कंट्री करके होगा। देखिए सभी कंट्री का जो है आपको ये कंट्री का देख सकते, अफ्रीका ईस्टर्न का अफगानिस्तान का AFG है। तो जिस भी कंट्री का आपको सिंबल चाहिए तो यहाँ से आप जो है WB डॉट गेट कंट्री से जो है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पाइथन में जो है आप वर्ल्ड बैंक से जो भी आपको आवश्यकता है डेटा का, चाहे आप जो है एग्रीकल्चर का, फाइनेंस का, एजुकेशन का, जो भी आपका क्षेत्र हो जिसका आप डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या किया कि सोर्सेस के द्वारा भी आप सोर्स देंगे। ये सब जो है सोर्स हुआ या टॉपिक हुआ, ये क्यों हम लोग देख रहे हैं, केवल हमको ये जानना है कि वो इंडिकेटर कौन सा। आप चाहें तो शॉर्टकट में जो है डायरेक्ट जो है W डॉट गेट इंडिकेटर में क्वेरी जो है जिससे रिलेटेड आपका डेटा है वो क्वेरी डालेंगे, तब भी आपको जो है इंडिकेटर आपके प्राप्त हो जाएंगे। और जैसे इंडिकेटर प्राप्त हो जाएंगे तो आप 2 तरह से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। एक सीरीज में डाउनलोड कर सकते हैं, सीरीज में यानी आपको सिंगल इंडिकेटर देना होगा, लेकिन कंट्री आप
चाहे जितना दे सकते हैं। अगर यहाँ कंट्री नहीं लिखेंगे तो सारी देश का जो है, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सबका जो है डेटा आ जाएगा। हमको केवल इंडिया का चाहिए इसलिए हमने यहाँ पर इंडिया दे रखा है। डेट, अगर डेट नहीं डालेंगे तो जितना भी डेटा उपलब्ध होगा सारा डेटा आ जाएगा। अगर डेट डालेंगे तो जो डेटा आपको चाहिए वही डेटा आएगा। आप यहाँ पर नाम दे सकें, अगर नाम नहीं देंगे तो जो वर्ल्ड बैंक अपना नाम देता है डेटा का वो नाम आ जाएगा। तो आपको जो भी नाम देना है तो यहाँ पर आप नाम दे दीजिए और डेट को जो डेट टाइम ऑब्जेक्ट में इसको कर देंगे तो आपको शॉर्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पाइथन कितना पावरफुल है और इसके द्वारा हम कितना आसानी से जो है कोई भी वर्ल्ड बैंक का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं।